हेलो। हेलो। हाय। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो रंजीत। रंजीत, मोनू। शुरू करें? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। आज हम लोग पढ़ेंगे महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। आपका सीसी 6 में है, एम एस सीसी 6 में है। ओके, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। यस यस, आवाज आ रही है। ऑडियो ऑन करो। हेलो। हाँ रंजीत, आवाज आ रही है। अरे करेक्ट करेक्ट, आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, तो जी आज सर, हम आवाज आ लोग, रही है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अभी हम लोग पढ़ेंगे महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है? तो यस सर। ग्रोथ के कई मॉडल्स हैं। हेरोडमर मॉडल है, लेवाइस मॉडल है, एंड आपका सोलोज मॉडल है, सोलो सुडान मॉडल है। इसमें आज हम कई सारे जो पिछले मॉडल्स हमने बताए आपको, उसका पीडीएफ हमने डाला हुआ है इंटरनेट पे, अपने जीडी कॉलेज के वेबसाइट पे। आज हम लोग पढ़ेंगे पीसी मोहलनोबिस मॉडल। तो पीसी प्रशांत चंद्र मोहलनोबिस जो थे, स्टैटिस्टियन थे, और इन्होंने इंडिया के ग्रोथ के बारे में एक डिजाइन डेवलप किया, एक मॉडल डेवलप किया। आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हाँ, ओके। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आजादी के समय जो हमारी आर्थिक स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। तो हमें बहुत तेजी से विकास करने की जरूरत थी, और तेजी से विकास करने के लिए कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने की जरूरत थी, ऐसे पॉलिसीज बनाने की जरूरत थी जिससे हम जल्दी से जल्दी विकास कर सकें। और ऐसे में जो हमारी सरकार ने, उस समय की सरकार ने तय किया था कि हम योजनाबद्ध तरीके से विकास करेंगे। तो या योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के क्रम में यह तय हुआ था कि एक योजना आयोग का गठन किया जाएगा, और वो 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाएंगे। ठीक है? क्लियर? यस सर। हाँ, तो पाँच यस पाँच सर। साल हाँ, 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाएंगी। तो ऐसे में ये हुआ कि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ठीक है? जो अभी प्रेजेंटली इसको नीति आयोग बोलते हैं।
ठीक है। तो 1951 में हमारा पहला पंचवर्षीय योजना बना, 1951 से 1956 तक। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में चूंकि हमारे पास खाद्यान्न की समस्या थी, पूरे पॉपुलेशन को पेट भरना ज्यादा जरूरी था, तो इसलिए पहले पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पे प्रधानता दी गई, मतलब कृषि ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, ऐसे उपाय किए गए जिससे कृषि विकसित हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और उसके बाद वो जो पहला योजना जो था पंचवर्षीय योजना, वो हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित था। हेरोल्ड डॉमर एक इकोनॉमिस्ट थे, इसका भी एक ग्रोथ का मॉडल है, तो उस मॉडल पे वो आधारित था। बाकी लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऑडियो ऑन नहीं किया हुआ है उन्होंने। ओके निशांत, हाँ ठीक है। तो हाँ डन 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 सही है। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना में जब आवाज आ रही है, एनीबॉडी रेस्पॉन्ड? यस यस सर। हाँ गुड। जो Yes, sir. पहली पंचवर्षीय योजना में जब कृषि पे आत्मनिर्भरता हमारी बनने लगी, उसके बाद सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ये देखा गया कि चलो, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में ये देखा गया कि अब रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाए, रोजगार होगा, और रोजगार होगा तभी लोगों में क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार होगा तो आमदनी मिलेगी, आमदनी बढ़ेगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो ये सोचा गया कि अब देश का विकास जो किया जाए वो तेजी से किया जाए। द्रुत गति से विकास करने के लिए जिस योजना का मॉडल बनाया गया, उस योजना को कहते हैं महालनोबिस मॉडल। ठीक है। और महालनोबिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है हमारी भारत की, वो दोनों जो है महालनोबिस मॉडल पे ही आधारित है। और इसको कई लोग नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और पीसी महालनोबिस जो स्टैटिस्टिशियन थे, जिनके जन्मदिन पर ये क्या कहते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, इसकी स्थापना की थी। तो महालनोबिस ने क्या किया था, क्या क्या विशेषताएं थी, इस योजना की खास विशेषताएं क्या थी? तो इस योजना में इन्होंने ये बताया कि हमें इंडस्ट्रीज पे जोर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में इंडस्ट्रीज लगे, इस पे जोर देना चाहिए। और इंडस्ट्रीज में भी इसको हैवी इंडस्ट्रीज लगाने पे जोर देने के लिए बोला गया। ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ हैवी Yes, इंडस्ट्री, Yes, sir. हाँ हैवी इंडस्ट्रीज लगाने पे जोर दिया गया। इस मॉडल में इन्होंने ये सलाह दिया कि हमारे ज्यादा से ज्यादा हैवी इंडस्ट्रीज हमारे देश में लगाया जाए, और हैवी इंडस्ट्रीज में भी ऐसे इंडस्ट्रीज लगाया जाए जो दूसरे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल दे सके। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत की आपने देखा होगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी और ऐसे स्टील एंड दिस जो है आयरन एंड स्टील, इस तरह के कंपनी पे ज्यादा जोर दी गई थी उसके डेवलपमेंट में। अब सवाल ये उठता है कि हैवी इंडस्ट्रीज ही क्यों रिक्वायर्ड था, या इंडस्ट्रियलाइजेशन ही क्यों रिक्वायर्ड था? तो ये इसलिए रिक्वायर्ड था कि जो कृषि क्षेत्र, जब हमारा देश क्या है, कृषि क्षेत्र, हमारा अर्थव्यवस्था जो है कृषि आधारित है, तो क्यों ना कृषि का विकास किया जाए, क्यों हैवी इंडस्ट्रीज का विकास किया जाए? तो कृषि पे क्या होता है, आदमी, हमारी जनसंख्या है ज्यादा से ज्यादा निर्भर होने की वजह से जो उत्पादकता होती है, जो सीमांत उत्पादकता लेबर की होती है, जो श्रम की सीमांत उत्पादकता होती है, वो कम होती है। और जब हम इंडस्ट्रीज में उसी लेबर को लगाते हैं तो उस लेबर की सीमांत उत्पादकता ज्यादा होती है। सीमांत उत्पादकता से मतलब है कि एक लेबर अगर बढ़ाया जाए उत्पादन में, तो उस उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। तो कृषि में जितनी वृद्धि होती है, उससे ज्यादा वृद्धि हमने देखा कि इंडस्ट्री में होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होती है। इसलिए उन्होंने ये बताया कि अगर तेजी से विकास करना है हमें, तो तेजी से विकास करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये एक रीजन था। और दूसरा रीजन ये था कि अगर इकोनॉमिक एग्रीकल्चर से हम अगर हैवी इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट करेंगे, तो हैवी इंडस्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की आमदनी होगी। ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी तो क्या करेंगे, उस चीज को क्या करेंगे, बचत करेंगे और खर्च करेंगे, है ना? एनीबॉडी कनेक्टेड?